आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं। 5 मिनट का ध्यान करेंगे। किसी प्रकार का कोई सोच विचार नहीं। दिन भर की सारी बातें भूल जाएं। ये समय हम सब जुड़े हैं रात्रि के ध्यान और ज्ञान के सत्र में। इस क्षण पे आ जाएं। अपनी प्राकृतिक श्वास के साथ एक होते हुए मन को शांत करें। अपने सुखद सुनिश्चित आसन में बैठे। जो भी नए मास्टर अभी जुड़ रहे हैं, 5 मिनट का ध्यान करेंगे। सामूहिक सामूहिक चेतना के साथ एक होते हुए जो एक है, परम तत्व परमात्मा या सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ एक होते हुए शांत होते जाए। अपनी हर एक भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास पूरी जागरूकता के साथ अपने आप को तैयार करते चले। शांत होते जाएं। अपने भीतर ही कहें, आज के स्वाध्याय के लिए या हर दिन जब आप स्वाध्याय करते हैं, परम चेतना के साथ एक होते हुए आज के स्वाध्याय के माध्यम से जो ज्ञान हमें मिलने वाला है, ज्ञान लेने के लिए मैं तैयार हूं। अपनी पूर्णता में आने के लिए तैयार हूं। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास।
अपने आप को खाली करते जाना है, शांत होते जाना है। अपने श्वास के साथ ही रहें और शांत होते जाएं। आज की इस सामूहिक चेतना को धन्यवाद करते हुए, पत्री जी को धन्यवाद करते हुए, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। अपने हाथों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जहां हम सब तैयार हैं आज के स्वाध्याय के लिए, तो सबसे पहले अपने आप के लिए तालियां। फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर जुड़े हैं, उपस्थित हैं, उसके लिए धन्यवाद। और मैं आन्या जी का स्वागत करती हूँ आज के इस स्वाध्याय के लिए, जहाँ हम आज से शुरू कर रहे हैं इमॉर्टल टॉक्स। इस स्वाध्याय को लेकर इस दिव्य ऊर्जा के साथ, और आन्या जी जो इतनी पॉजिटिविटी के साथ जब भी जुड़ते हैं, उनके चेहरे की स्माइल देखकर ही इतनी पॉजिटिव एनर्जी हम फील करते हैं। वेलकम आन्या जी। थैंक यू सो मच मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। एंड सबसे पहले रामेश्वरी मैम, इतने सुंदर ध्यान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, आज हम जो स्वाध्याय करेंगे उस बुक का नाम है इमॉर्टल टॉक्स, कली हनुवाणी, जिसे लिखा है शून्य जी ने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बुक कोई आम बुक नहीं है। इसमें स्वयं हनुमान जी ने अपना ज्ञान दिया है। बहुत ही हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि ये इस किताब में ही, इस पुस्तक में ही लिखा है कि हनुमान जी चुनते हैं कि उन्हें ये ज्ञान किनको देना है। हर एक के पास ये ज्ञान नहीं आता है। तो हम एक्चुअली बहुत लकी हैं, बिकॉज आप सबको, हम सबको हनुमान जी ने चूज किया है। तो यू ऑल आर द चोजन वंस। तो इसके लिए तो ग्रैटिट्यूड हनुमान जी को, राम जी, सीता माँ को, थैंक यू यूनिवर्स हमें चूज करने के लिए। इस किताब की शुरुआत से मैं पहले बताना चाहती हूँ कि ये जो ज्ञान है ये हनुमान जी मातंगों को देते हैं। मातंग एक ट्राइबल कम्युनिटी है, और हर 41 ईयर्स के बाद, 41 वर्षों के बाद हनुमान जी इनसे मिलते हैं और इनको ज्ञान देते हैं। अब ये जो कम्युनिटी है कहाँ रहती है, कौन है, ये गुप्त है, ये सीक्रेट है। इसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन थैंक्स कि मतलब हनुमान जी ने जैसे हमें चुना है, वैसे ही शून्य जी को चुना, जिन्होंने पूरा शोध किया और उन्हें इस ज्ञान मिला। इस ज्ञान को उन्होंने हम तक पहुंचाया है इमॉर्टल टॉक्स के द्वारा। लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा ज्ञान है। हमें तो ये जितना हनुमान जी चाहते थे उतना ज्ञान हमें मिला है। क्योंकि इस किताब के आगे आप जानेंगे, जब मातंग लोग बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि बाहर की दुनिया वालों को हमारे बारे में पता चले, क्योंकि फिर वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, घुसपैठ करेंगे, जैसे कि इंसानों की फितरत होती है, और हम भी उस माया में फंस जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहते हैं, आप निश्चिंत रहिए, ज्ञान बाहर भी पहुंचेगा, लेकिन आप लोगों का जो सीक्रेट है, सीक्रेट ही रहेगा। तो ये गुप्त ही रहेगा कि आप लोग कौन हैं, आपकी जो आइडेंटिटीज हैं, आप कहाँ रहते हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जो ज्ञान है, जिन लोगों को मैंने चुना है, ये ज्ञान उन तक जाएगा। तो इसकी शुरुआत होती है हनुदास जी की कहानी से। हनुदास जी, जिनका नाम हनुदास जी पड़ा। तो होता क्या है
कि ये जो व्यक्ति होते हैं, मैं अभी हनुदास जी ही बोल रही हूँ, तो ये टोरंटो में रहते हैं और बहुत ही एक समृद्ध परिवार के होते हैं। बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी होती है, एक नॉर्मल फैमिली लाइफ होती है। इनकी एक पत्नी है, इनका एक पुत्र है, और इनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है ना। तो वो बहुत काम करते हैं, बहुत अपने इस मटेरियल लाइफ में, इस भौतिक जीवन में ही वो डूबे रहते हैं पूरी तरह से। पैसा ही सब कुछ है, तो अपने पैसों से वो पार्टियां करते हैं, बहुत शो ऑफ करते, से लोगों की आदत होती है शो ऑफ करना। अरे मेरे पास ये है, लेटेस्ट ट्रेंड ये है, महंगी घड़ी है, 10 लाख का ये है, 20 लाख के जूते हैं। ये उनकी एक आदत रहती है। उन्हें लगता है कि पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। और तो और वो षड्यंत्र करके अपने बिजनेस, जो राइवल्स होते थे उनके खिलाफ भी प्लानिंग प्लॉटिंग करके, जिससे कि वो नीचे चले जाएं और ये ऊपर उठ जाएं, वो काम करते थे। तो ये पूरी तरह से इस मटेरियल लाइफ में डूबे ही पड़े थे। उनको लगता था कि मतलब एक होता है ना कि अपने अंदर की भी आवाज सुनो, तो वो नहीं सुनते थे, उनको था बस पैसा ही सब कुछ है। लेकिन फिर क्या हुआ, उनकी पत्नी का एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। और उनके जो पुत्र थे, उनके जो बेटे थे, उनको ड्रग्स की आदत लग गई, फिर शिजोफ्रेनिया हो गया, बहुत सारी मानसिक रोग हुए, फिजिकल एलिमेंट्स हुई। उसी में डूबते गए, फिर एक दिन उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं ना कि उनको एक बहुत बड़ा धक्का लग गया। परिवार के लिए ही तो सब कुछ वो करते थे, परिवार से ही प्यार करते थे, और वो परिवार ही नहीं रहा। तो वो एकदम, अब उनकी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं तो इस भौतिकवादी जीवन में ही मैं तो व्यस्त रह गया था, लेकिन इससे बढ़कर भी कुछ है। मैं तो इसी में वो हो गया था। तो अब क्या होता है ना कि जब हमें धक्का लगता है तो दो चीजें होती हैं, या तो हम खाई में और नीचे घुसते जाते हैं और गिरते हैं, या फिर हम ऊपर उठते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही किया, ये ऊपर उठे, इन्होंने कहा नहीं, मेरे को इसमें नहीं रहना। तो क्या होता है कि जब वो जा रहे होते, टोरंटो में ही होते हैं, एंड उसके बाद इंडिया आते हैं, तो वो कार में अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर देते हैं, और अंतिम संस्कार करके वो कार में बैठ के वापस जा रहे होते हैं। वो कार उनके जो भाई होते हैं वो ड्राइव कर रहे होते हैं, और ये कार में बैठे होते हैं। और इनके पीछे इनके गुरु भी होते हैं, जिनसे उनकी पहली मुलाकात हुई थी, जिनको वो गुरुदेव कहते हैं प्यार से। तो उस क्षण जब उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया था, वो कार में बैठे हुए थे, तो उनका मन बिल्कुल खाली था। कोई दुख नहीं था, कोई कुछ नहीं था। एक होता है ना खालीपन, कुछ है ही नहीं, ना सुख है ना दुख है, ना अब आंसू आ रहे हैं ना, अब कुछ है ही नहीं। बिल्कुल एक खालीपन सा था अंदर, वो शून्य अवस्था में थे। जब वो ऐसे थे तो उन्होंने कार की बाहर ही देख रहे थे खिड़की से, तो उन्होंने देखा एक बहुत विशाल बड़ा उड़ता हुआ बंदर। और उन्हें चिल्ला के बोला, इतना बड़ा उड़ता हुआ बंदर। और जो उनके भाई थे जो कार चला रहे थे, उन्हें लगा कि पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो थोड़े मतलब उस टाइम उनको सदमा लग गया है, थोड़े पागल से हो गए हैं। उन्होंने कहा ऐसा किए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा करो आप आराम करो, सो जाओ। तो वो उनको देखते हैं और कहते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो, कार के बाहर ही तो। और वो देखते तो गायब, वो होते ही नहीं बाहर। अच्छा, उस टाइम उन्हें हनुमान जी के बारे में कुछ पता नहीं होता कि हनुमान जी कौन है, कैसे दिखते हैं, इसीलिए वो यही कहते हैं कि उड़ता हुआ बंदर। तो वो देखते हैं, अरे तो गायब हो गए, कहाँ था। वो खिड़की से बाहर झांक के देखते हैं, तो देखते हैं कि कार की छत पे एक केसरी रंग का झंडा होता है, और झंडे पे हनुमान जी की आकृति बनी होती है, चिन्ह होता है। और कहते, वो सोचते हैं, अरे ये तो वही है जिनको मैंने उड़ते हुए देखा था, और अब ये झंडे के ऊपर आ गए हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद अपने सब कुछ छोड़ के इंडिया जाते हैं, और वही गुरुदेव जो उनके साथ कार में बैठे थे पीछे, उनसे बातें करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, जो तुमने उस समय कार में देखा था, वो तुम्हारा भ्रम नहीं था, वे स्वयं हनुमान जी ही थे। अब वो जान चुके हैं, क्योंकि वो इंडिया आ गए हैं, तो उनको सब धर्म के बारे में, हनुमान जी कौन है, सब भगवान जी पता है। तो अब वो गुरुदेव उनको बताते हैं कि वो हनुमान जी ही थे, लेकिन तुम तब, जब तुमने देखा था तब तुम शून्य अवस्था में थे, तुम डिटैच थे। अभी क्या होता है ना, माया में फंस के रहते हैं हम, अटैचमेंट में रहते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड बहुत चलता है। उस क्षण जब तुमने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया, तुम्हारे मन में ना कोई इच्छा थी, ना किसी के लिए कुछ अच्छा या बुरा था, कुछ अच्छा बुरा नहीं, कोई डुअलिटी वाली चीजें नहीं थी, कुछ सोच विचार नहीं थे। तुमने सब सुध खो रखी थी ना। अभी हम इंद्रियों के वश में होते हैं, पर उस टाइम तुम इंद्रियों के वश में थे ही नहीं, कुछ सोच विचार नहीं था, शून्य अवस्था में थे, बिल्कुल अंदर से खाली। तो इसलिए तब तुम्हें हनुमान जी दिख गए। लेकिन जब तुम्हें हनुमान जी दिखे, वैसे ही तुम्हारे लॉजिकल माइंड ने काम करना शुरू कर दिया, और एक लेबल देने की कोशिश की। जब भी हम मास्टर्स किसी को कुछ देखते हैं तो हम लेबल करने लग जाते हैं ना, देखकर कि अच्छा मिश्रा सर ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, रेखा सैनी मैम ने बाल खोल रखे हैं,
रमेश्वरी मैम स्माइल कर रही हैं, सुनील पंजाब सर ने पीछे वो लगा रखे हैं, ईयरफोन्स लगा रखे हैं कुछ। तो क्या है, हम एक एक कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। तो तुमने भी वही किया, जब हनुमान जी दिखे तुम शून्य अवस्था में थे, देखते के साथ ही तुम्हारा लॉजिकल माइंड काम करना शुरू कर दिया। क्या ये चमत्कार हो रहा है, या मेरा भ्रम है, ये कोई जादू तो नहीं है, ये क्या हो रहा है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? तो इतनी सारी ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क आके तुम वापस माया में आ गए, इसलिए तुम्हें हनुमान जी दिखने बंद हो गए। तो वो कहते हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं इस पर डाउट तो नहीं कर रहा, वो हनुमान जी ही थे। और बाद में वो झंडे के ऊपर एक चिन्ह के रूप में चिन्ह था उनका, साइन था। तो गुरुदेव हंसे, वो कहते हैं तुम उसे एक साइन कह रहे हो, सिंबल कह रहे हो, लेकिन महाभारत में भी तुम्हें पता है कि हनुमान जी ही थे जो अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी उनके रथ के ऊपर ही थे पूरे समय अर्जुन के, और उनके वो रक्षा कर रहे थे कि अटैक से। उनको सिर्फ पांडव देख सकते थे, और कृष्ण जी ऑफ कोर्स। बाकी जो लोग थे उनको लग रहा था कि तो ये झंडा है इनके रथ पर जिसपे हनुमान जी की फोटो लगी है। पर सिर्फ पांडव और वो जानते थे कि वो वास्तविकता में हनुमान जी हैं ऊपर और उनको देख पा रहे थे। तो जिसको तुम चिन्ह कह रहे हो वो हनुमान जी ही थे। अगर वो कहते हैं कि अब तुम वापस से उस स्थिति में आ जाओ, उस डिटैचमेंट में आ जाओ, सबसे परे हो जाओ, तो तुम्हें वापस हनुमान जी दिखाई देंगे। हनुमान जी तो हर जगह हैं, जब तुम चाहोगे तुम देख पाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक प्योर सोल होना पड़ेगा। तो वो सुन के बहुत उसमें होते हैं, और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ देखना उनको, मैं चाहता हूँ कि मैं हर क्षण इसी अवस्था में रहूं। तो वो कहते हैं उसके लिए तो आत्मा को जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन है। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो? तो वो कहते हैं, हनुदास जी, उनका नाम हनुदास जी इसीलिए पड़ता है क्योंकि जब वो गुरुदेव से जान जाते हैं हनुमान जी के बारे में, तो वो गुरुदेव इनको नाम देते हैं हनुदास। हनुदास यानी जिन्होंने हनुमान जी को अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव, हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और सारे दुख दर्द खत्म हो जाएं। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये तो तुम बोल ही नहीं रहे हो, ये तुम्हारा माइंड, तुम्हारा दिमाग बोल रहा है, तुम्हारी आत्मा तो अभी भी सुप्त है। ये सब तुम इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें अभी बहुत कष्ट पीड़ा हो रही है, तुम्हें लग रहा है स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ये सबसे मैं हट जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी भी सो ही रही है। ये सुनकर वो बहुत दुखी होते हैं और गुरुदेव के चरणों में पड़ जाते हैं और बिलक बिलक के रोने लगते हैं। पर गुरुदेव तब भी डिटैच रहते हैं। अब मास्टर्स, हमारे सामने कोई हमारे पैरों पे रोएगा तो हमें बुरा लगेगा, अरे रो रहा है, हमारे मन में करुणा आएगी। लेकिन बाबा जी के मन में प्रेम है, लेकिन वो डिटैच्ड है। तो वो रो रहे थे और रोने दिया। वो अपने उनके पालतू, उनका एक पैरेट था, उस पैरेट को सहला रहे, सब प्यार कर रहे हैं, वो रोते रोते अपने आप चुप हो गए। जब शांत हो गए हनुदास जी, तो उनका कि उन्होंने कहा मैं क्या करूं। जब उन्होंने कहा मैं क्या करूं, तभी उनको एक बहुत एक सफेद प्रकाश सा दिखाई दिया, और उनको रियलाइज हुआ कि मैं जान गया मुझे क्या करना है। तो अगले दिन उन्होंने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और वहां से चले गए। और अब उनको कहाँ जाना है, मंजिल क्या है उनको नहीं पता, पर उन्होंने सोच लिया कि मुझे अपना मन को खाली करना है ना, मन से सारी इच्छाएं खत्म करनी है। कैसे है, क्या है, क्यों, मैं सब छोड़ दिया, और वो आगे चलने लगे। तो वो शहर शहर, गली गली, गांव गांव ऐसे ही भटकते रहे, सब चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस कर ली, अच्छाई बुराई सुख दुख सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया उन्होंने। फाइनली बहुत महीनों बाद उन्होंने कहा कि अब मेरा माइंड खाली हो गया है। मेरी आत्मा जागृत हुई या नहीं हुई वो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरा माइंड खाली हो गया है। मास्टर्स, प्योर सोल भी होना जरूरी है, जैसे गुरुदेव ने कहा था। गुरुदेव ने कहा था कि प्योर सोल, पवित्र आत्मा वो होती है जो कि जागृत होती है, एक जागृत आत्मा ही पवित्र आत्मा है। तो अब इनको पवित्र आत्मा अब जागृत हुए नहीं हुए नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि अब उन्हें सुख दुख से कोई मतलब वो था ही नहीं। उनको यही पता चल गया था कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, एंड मैं किसी को भी देखता हूँ तो मैं डिटैच्ड ही रहता हूँ, अटैचमेंट नहीं रहती। तो उन्होंने सब सोच लिया। अब जब ये सब कर रहे थे तो उन्हें मातंगों को बारे में पता चला, और उन्होंने थोड़ा मातंगों को देखना शुरू किया। तो उनको, उनके मन से इंट्यूशन होती है ना मास्टर्स, कभी कभी हमें कुछ पता नहीं होता पर मन से एक आवाज आती है। तो वैसे उनको हुआ, उनके मन से एक आवाज आई कि ये जो लोग हैं ना, किसी अदृश्य शक्ति से बात करते हैं। और उनके मन में तुरंत आया कि वो हनुमान जी हैं। और वो खुद ही सोच रहे कि ये थॉट मुझे क्यों आया, कैसे आया, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, कुछ देखा नहीं सुना नहीं कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी ट्यूशन पे काम किया कि मेरे को आया है, मेरे को हनुमान जी ही गाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो हनुमान जी की ही खोज में हूँ, मैं लाइक आत्मा की जागृति में। तो उनको अपने साथ ना दो लोग और मिलते हैं, वो भी साधु होते हैं।
तो उनके साथ चल के वो क्या करते हैं, रोज मातंगों की ना ऐसे ऐसे करके जासूसी करते हैं, क्योंकि ऐसे सीधा जा नहीं सकते। तो ऐसे ही ना वो भी ऐसे थोड़े ट्राइबल लोग आदिवासी बन के पेड़ों के पीछे रोज जाते हैं, छुप छुप के देखते हैं मातंग लोग क्या कर रहे हैं। तो एक दिन जो मातंगों के हेड होते हैं, जिन्हें सब बाबा कहते हैं, तो वो बाबा जी उनको देख लेते हैं और आके डांटते हैं, क्या करो यहाँ से, निकल जाओ, कोई काम नहीं है तुम्हारा। और वो जी बाबा जी कहके भाग के चले जाते हैं। फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, चले गए, तो वापस छुप जाते हैं, साइड में हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके वो रोज जाते हैं, पर कुछ मिलता ही नहीं है। तो जो हमारे हनुदास जी होते हैं, उनके जो साथी होते हैं, वो कहते हैं, अरे यहाँ पे तो कुछ फायदा ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है, सब साधारण मामूली लोग ही तो हैं, जैसे हम हैं वैसे ये हैं। लेकिन हनुदास जी के मन में था कि नहीं, मुझे वो थॉट आया था तो कुछ तो है। जैसे कि एसीपी प्रद्युमन कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वैसे यहाँ पे कुछ तो है। तो एक दिन क्या होता है, वो ऐसे ही जब उनको नजरें रख रहे होते हैं, तो देखते हैं कि कुछ मातंगी जो महिलाएं होती हैं, वो एक जगह आती हैं लकड़ियां इकट्ठा करने। तो अचानक से एक लड़की चिल्लाती है और नीचे गिर जाती है, और बहुत उसका अपना हाथ पैर हिलाने लगती है। तो हनुदास जी जो उनको देख रहे होते हैं, वो अपने साथी से कहते हैं, लगता है इनको दौरा पड़ा है, मिर्गी का दौरा पड़ा है या कुछ है। वो कहते हैं, वैसे मैंने बहुत जगहों पे देखा है, लोग इसे कह देते हैं कि भाई इस पे तो भूत चढ़ गया, आत्मा चढ़ गई, कुछ हो गया। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर वो देखते हैं कि सब लोग उस लड़की को घेर के खड़े हैं, क्या होता है कुछ पता नहीं। वो लड़की ऐसी लेटी हुई है। एंड फिर हनुदास जी को, सिर्फ हनुदास जी को, दो बहुत गोल्डन कलर की लाइट्स इन प्रकाश स्वरूप दिखते हैं, बहुत तेज प्रकाश स्वरूप। उनको देखते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड दिखते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि लड़की खड़ी हो जाती है और ऐसे करके नमस्कार करती है, फिर पूरा साष्टांग प्रणाम करती है। जब वो सब कर रही होती, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, बस दिख रहा है कि लड़की ये सब कर रही है। लेकिन तब हनुदास जी को एक प्रेजेंस फील होती है, और उनको लगता है ये प्रेजेंस, वो देख नहीं पा रहे कुछ भी, पर उनको प्रेजेंस पता है, अपने मन में एक फीलिंग आती है, नोइंगनेस, कि ये हनुमान जी हैं। मैं देख नहीं पा रहा हूँ पर यहाँ पे हनुमान जी हैं। वो सब देखते हैं। फिर वो पूरा साष्टांग प्रणाम करके उठ जाती है और वापस अपने काम करते चली जाती है। अब जो उनके साथी होते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं होता, वो यही देख रहे होते हैं क्या हो रहा है। तो कहते हैं, कुछ हो तो नहीं रहा, पर ये बहुत ही विचित्र है कि लड़की को अचानक से दौरा पड़ा, वो गिर गई और फिर ऐसे ठीक हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब हनुदास जी ने क्या बोलते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनका हाँ ऐसे करके वो बस चले गए। धीरे धीरे जो मातंग थे, क्योंकि उनको फॉलो करते थे मातंगों को, तो उन्होंने देखा कि जो मातंग थे अपने बर्तनों पे, घरों पे, पेड़ पौधों पे अलग अलग चिन्ह बनाते थे। तो वो सबको नोट करते जाते थे। तो एक पजल की तरह हो गया कि भाई ये चिन्ह का मतलब क्या है। जैसे इजिप्ट में भी हमने देखे ना, साइंस होते हैं वहां पर पिरामिड के अंदर, वैसे। तो बाद में हनुदास जी ने और इनके साथ जो साथी थे, उन्होंने मिलकर सभी चिन्हों को इकट्ठा किया और इसका शोध किया। और पता चला कि उन चिन्ह में ये लिखा था कि हर 41 वर्ष के बाद हनुमान जी उन मातंगों को ज्ञान देते हैं। और इसके बाद उन्होंने वो सारे चिन्ह इकट्ठे किए, और सबके अंदर ज्ञान था बेसिकली जो हनुमान जी ने उनको दिया था। उन सब चिन्हों को उन्होंने डिकोड किया, और वो सारा ज्ञान जो हनुमान जी ने दिया था उसे एकत्रित किया, और इस इमॉर्टल टॉक्स किताब में के जरिए उन्होंने हमें पेश किया है। तो ये कहानी है कि इमॉर्टल टॉक्स एक्चुअली में क्या है, हनुदास जी के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे कि मातंगों की कहानी, कि मातंगों के बीच कैसा होता है, वहां पर भी क्या कोई उलझने होती हैं, या वहां पे सब एक रिलैक्स चलता है। मैं बताना चाहती हूँ कि मातंगों पे हनुमान जी का आशीर्वाद है, तो हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में ही रहते हैं वो, मोस्टली मोस्टली। क्योंकि अर्थ में तो थोड़ा बहुत तो यहाँ वहाँ की माया चलती है। हम कितना भी कह ले, हम सात्विक भोजन करते हैं, कभी कभी गोलगप्पे खाने का मन कर ही जाता है, पाव भाजी खाने का मन कर ही जाता है। तो वैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी में है, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाता है। तो वही कहानी यहाँ पर है। तो जो बाबा है, मैंने आपको बताया था, जो मातंगों के सरताज हैं, मुखिया हैं, वो एक दिन सरपंच, जैसे पंचायत होती है, एक सरपंच होते हैं, तो वैसे ही एक कोट टाइप का लगा के वहां बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आगे आई होती है एक समस्या। समस्या ये होती है कि दो महिलाएं हैं, एक का नाम है सुचेता, दूसरी का नाम है विचेता। वो दोनों कहती हैं, एक बच्चा है जिसका नाम है चित्ता, जो कि बहुत छोटा है, 1 ही साल का है। वो दोनों ये कहती है कि ये बच्चा मेरा है। सुचेता कहती है कि जन्म मैंने दिया है चित्ता को। विचेता कहती है कि चित्ता को जन्म मैंने दिया है, मैं उसकी माँ हूँ। और दोनों बहुत रोती हैं। अब पूरा गांव जानता है कि 1 साल पहले सुचेता ने ही चित्ता को जन्म दिया था, वो ही उसकी माँ है। लेकिन यहाँ दोनों रो रही हैं, लड़ रही हैं बच्चे के लिए। और वो कहते हैं कि 2 दिन पहले, यानी अमावस्या के नेक्स्ट डे, क्या हुआ था कि अचानक से जो चित्ता है,
वो अब जो उसकी बायोलॉजिकल मदर है सुचेता, उससे अलग हो गया और विचेता के साथ ही रहता है वो सुचेता को अपनी माँ, मतलब 1 साल का बच्चा है तो वो भी दूर दूर सा, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, और विचेता के साथ ही रहता है। तो सुचेता ने कहा इसने कुछ काला जादू किया है मेरे बच्चे पर, ऐसे कैसे हो गया, इसने काला जादू किया है, आप ये सजा दो और मेरा बच्चा मुझे वापस करो। और विचेता बहुत रोती है। अब मास्टर, जब जो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अब बाबा हैं इन पे वैसे ही हनुमान जी ही चुनते हैं, इनको ज्ञान देते हैं जो हेड होते हैं उनके, तो उनके पास सिक्स सेंस एंड ट्यूशन और एक नोइंगनेस है। तो वो जानते हैं कि जो विचेता है वो बुरी नहीं है, उसके मन में कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, वो साफ दिल की है। लेकिन अब वो इंट्यूशन के बेसिस पे तो बोल नहीं सकते सबको कि भाई ये गलत नहीं है या कुछ है, उनको तो अपना होके करना है। तो वो थोड़े ना कठोर शब्दों में बोलते हैं विचेता को कि विचेता तुमने क्या किया है ये बताओ, हम सबको पता है कि ये सुचेता का पुत्र है, तुम क्यों बोल रही हो कि तुम्हारा पुत्र है, सच सच बता दो, क्या तुमने कोई काला जादू किया है। ये सुन के वो और रोने लगती है, बिलक बिलक के रोने लगती है। तो जो बाबा की वाइफ होती हैं, जिनको सब प्यार से माता जी बोलते हैं, वो थोड़ा गुस्से में देखती हैं बाबा जी को कि अरे मेरे हस्बैंड इतनी रूडली क्यों बात कर रहे हैं उनसे, और नीचे जाती हैं, विचेता को प्यार करती हैं, उनका सर सहलाती हैं और नहीं कहती मत रो ठीक है शांत हो जाओ। एंड तो विचेता कहती हैं कि मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ही तो जन्म दिया है चित्ता को 1 साल पहले, आप इसका सब रिचुअल्स भी करने आए थे, सब करने आए थे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरा बेटा नहीं है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो फिर चित्ता के जो सुचेता होती है वो कहती है हाँ हाँ, हम सब भ्रमित हैं, तुम ही एक सच बोल रही हो, इतना झूठ बोल रही हो, हम सब माया में हैं। तो तब बाबा कहते हैं वैसे ये हो सकता है कि हम सब माया में हैं और विचेता ही माया से बाहर हो, तो किसी ने हम पर एक जैसे माया का प्रभाव पड़ता तो हम सबको भ्रमित कर दिया है, ये सोचने पर कि चित्ता की मम्मा सुचेता है, पर वास्तविकता ये है कि विचेता ही उसकी माँ है। तो इतने में जो उनकी वाइफ होती है माता जी, वो बोलती हैं पर ऐसा कैसे हो सकता है, हम सब पे तो हनुमान जी की कृपा है, तो हनुमान जी के होते हुए कौन सी शक्ति में इतनी हिम्मत है कि हमें भ्रमित कर दे और हम पे ऐसे अटैक करे, जिसे हम एनर्जी अटैक भी कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं अब इस बात पे हम जितना गौर करेंगे ना उतना माया में फंसते जाएंगे, क्योंकि मास्टर यही तो होता है ना, माया में फंसना। हम डिस्कस करते हैं ये सही है वो सही है ये गलत है ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, तो एक स्पाइरल में हम आते जाते हैं। उसी में हमें नहीं फंसना है, ये जानते हुए कि हम माया में हैं, हमें माया से बाहर आना है। तो बाबा जी कहते हैं ये सब तो माया है, अब इसका एक ही इलाज है कि कोई थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल पार्टी है, जिसपे हमें यकीन है कि किसी माया का प्रभाव नहीं पड़ा है, जो इस काल समय से परे है, वो आए और वो हमें बताए कि सच क्या है। तो कहते हैं इसके लिए मैं अपने पूर्वजों के पास जाऊंगा। तो मास्टर्स वहां पे एक एंसेस्ट्रल क्लिफ होती है, एक पहाड़ी की चोटी है जहाँ पे उनके पूर्वज रहते हैं, मतलब जो ऑब्वियसली अब इस दुनिया में नहीं है, ह्यूमन बॉडी में नहीं है, लेकिन वो जाके उस पहाड़ की चोटी पे उनसे मिलते हैं। तो कहते हैं कि अब बिल्कुल शाम हो रही है, शाम है, अब अंधेरा, रात होने वाली है, और रात का समय ही सही समय होता है अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से मिलने का। तो मैं अब जा रहा हूँ पहाड़ पे और मैं उन्हीं से पूछूंगा कि अब इसका क्या इलाज है। तो जो चित्ता की असली बायोलॉजिकल मदर होती है सुचेता, वो कहती हैं कि बाबा जी मैं मेरे को तो ये सोच के हैरानी हो रही है कि मैं माया के प्रभाव में हूँ, तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि हाँ चलो, लेकिन फिर क्या होगा ना, अगर तुम चलोगी तो फिर विचेता भी चलेगी, क्योंकि मैं कोई पार्शियलिटी नहीं चाहता कि भाई इसको लेके गए इसको लेके नहीं गए। एंड विचेता तुम चित्ता को भी लेके चलो, क्योंकि वो छोटा बच्चा ही होता है, 1 साल का, गोदी में ही होता है। तो वो उसको लेके चलते हैं। तो अब 2 घंटे हो जाते हैं, चलते जाते हैं, फाइनली वो पहाड़ी जो सबसे ऊंची चोटी होती है ना, वहां पर उनके वो होते हैं, तो उसकी नीचे, पहाड़ के नीचे वो जाते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि मातंग लोग वहां पे उस एंसेस्ट्रल क्लिफ पे, उस पहाड़ी पे बार बार बहुत बार जाते ही रहते हैं, तो उन्होंने ऊपर सबसे जो पहाड़ के ऊपर की जगह है छोटी, उस पे एक क्या कहते हैं, हुक जैसा लगा रखा था, जिससे कि नीचे से हम एक रस्सी ऊपर फेंकें, रस्सी उस हुक में अटैच हो जाएगी, फिर उसको चढ़ के ऊपर चले जाएंगे। तो अभी भी बाबा क्या करते हैं, रस्सी ऊपर फेंकते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके हाथ से रस्सी निकल जाती है, गिर जाती है। अब वो ये अज्यूम करते हैं कि रस्सी तो ऊपर पहुंच ही गई होगी, और अब वो रस्सी ढूंढते कि नीचे का हिस्सा कहाँ है। अब इतना अंधेरा होता है ना कि उनको मिलता ही नहीं है, 10 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं, वो ढूंढते रह जाते हैं कि रस्सी कहाँ है रस्सी कहाँ है, उनको मिलता ही नहीं है।
और वो तीनों इतने परेशान हो जाते कि अब वो सोचते कि अब हम वापस ही चलते हैं। जब वो ऐसे ही सोचते हैं, बाबा जी के सामने एक लंबी सी रस्सी आ जाती है। तो वो सोचते हैं वही रस्सी होगी जो मैंने फेंकी थी। वो रस्सी को पकड़ते हैं तो महसूस करते हैं कि रस्सी आम रस्सी की तरह नहीं है, थोड़ी सी मुलायम है, बहुत सॉफ्ट है। वो कहते हैं चलो ठीक है। उस रस्सी को पकड़ के वो ऊपर चढ़ जाते हैं, और उनके साथ साथ सुचेता और विचेता भी ऊपर चढ़ जाती हैं। जब बाबा जी ऊपर चढ़ते हैं और सांस लेते हैं, तब वो देखते हैं कि अरे ये हुक में तो वो रस्सी है ही नहीं, हुक तो खाली पड़ा है, तो ये रस्सी कहाँ से है। तो वो देखते हैं रस्सी कहाँ जा रही है, तो देखते हैं क्या, स्वयं हनुमान जी वहां पर हैं। और वो रस्सी कुछ और नहीं, हनुमान जी की पूंछ थी, तो रस्सी थी ही नहीं। और हनुमान जी को तो देख के बस वो क्या बोले, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं बस। हनुमान जी के सर पे उनकी वाइट कलर की ऑरा, वो आभा मंडल होती है। पूरे शरीर पे उनके एक लाल और गोल्डन कलर का सुनहरे रंग का प्रकाश होता है, क्या ऑरा होती है उनके चेहरे पे, इतनी मुस्कान होती है। वो देख के उस टाइम तो वो भूल जाते हैं। और 1 मिनट तक वो अपने शरीर से निकल के, जैसे एक लाइट बॉडी होती है, लाइटनेस फील करते हैं कि उनका कोई शरीर है ही नहीं, वो बस प्रकाश के हो गए हैं। और बस उनके साथ एक होते जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वो अपनी फिजिकल बॉडी में आते हैं वापस। और फिजिकल बॉडी में वो कुछ ना कुछ करने लगते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं, और फिर उनके पैरों में पड़ जाते हैं। तब हनुमान जी झुकते हैं और उनके कंधे पे हाथ रखकर बोलते हैं उठो बाबा। तब वो उठते हैं। एंड तब उनको याद आता है कि अरे अरे, मेरे साथ तो सुचेता और विचेता भी हैं, क्योंकि अभी वो तो भूल ही चुकी थी हनुमान जी को देखकर सब कुछ। तो वो देखते हैं, और उनको सब, वो तीनों उनको नमस्कार करते हैं। और वो कहते हैं कि बाबा कहते हैं हनुमान जी, आपका स्वागत है, हम कितने खुशकिस्मत है कि आप हमसे मिलने आए। क्योंकि मास्टर साहब 41 वर्ष पूरे हो गए थे, अब हनुमान जी का भी उनसे मिलने का समय हो रहा था। तो वो कहते हैं आप हमसे मिलने आए। तो हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मैं मिलने आया हूँ या तुम मुझसे मिलने आए हो। तो वो कहते हैं जी बाबा, हम आपसे मिलने आए हैं। वो समझ जाते कि अब लेसन शुरू हो गया, अब हनुमान जी अभी से ही हमें सीख दे रहे हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ, हम आपसे मिलने आए हैं। यहाँ पे एक समस्या हो गई है कि दोनों कह रही चित्ता की माँ है। अब चित्ता की माँ कौन है, वो कंप्लीट करते ही हनुमान जी ने कहा कि चित्ता को पता है कि उनकी माँ कौन है। तो वो कहते हैं बाबा कि अरे पर चित्ता तो छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे पता होगा। तो हनुमान जी कहते हैं छोटे हैं, तो ये, अब वो अपनी पूंछ दिखाते हैं, मेरी पूंछ भी तो छोटी है, कोई सोच सकता है कि तुम इसे रस्सी बना के इससे ऊपर आ गए। तब वो कहते हैं मुझे क्षमा करें बाबा, मैं जानता हूँ जो चित्ता है वो एक्चुअली एक आत्मा, एक ओल्ड सोल है, एक जिन्होंने बहुत सारे जन्म लिए हैं। तो मास्टर्स, हमें पता है ना कि जो सोल्स की भी कैटेगरीज हैं, मीन्स जजमेंट के लिए नहीं पर हमारी नॉलेज के लिए, कि इन्फेंट सोल, बेबी सोल होती है, ओ मेच्योर सोल, ओल्ड सोल, ट्रांसेंडेंटल सोल होती हैं। उस पे जो सबसे पृथ्वी पे नई नई आती है, बिल्कुल इन्फेंट सोल होती है। फिर काफी सालों के बाद, हजारों वर्षों के बाद, वो जो सोल होती है इसका एक कहते हैं ना कि वो एक क्लास ऊपर हो गई, यूकेजी से अब वो फर्स्ट में आ गई, तो वो होती है बेबी सोल। फिर उसे और सीखते हैं तो मेच्योर सोल, ऐसे ऐसे करके ओल्ड सोल होते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि तो ओल्ड सोल है, इन्होंने बहुत जन्म ले लिए, और ये भी ओल्ड सोल है। फिजिकल बॉडी में छोटे हैं पर वैसे हम सबके जितने ही हैं, ये ओल्ड सोल हैं। तो वो कहते हैं लेकिन अभी तो ये बच्चे के रूप में है ना, इन पे लगता है विचेता ने काला जादू कर दिया है, इसीलिए इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं अरे ऐसे कैसे, तुम्हें किसने कहा। फिर क्या होता है ना, हनुमान जी ना अपनी पूंछ को छोटी लंबी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जिसे देख के चित्ता होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है विचेता की गोद में, वो हंसने लगता है। जब वो हंसने लगता है तो अचानक से उसकी बातें वो बोलने लगता है, उनको समझ आती है। मतलब आप ये समझिए मास्टर्स कि वो बच्चा हंस रहा है, तो अगर हम उस बच्चे को देखेंगे ना इस समय, हमें लगेगा बच्चा हंस रहा है। लेकिन उन चार, मतलब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, लेकिन उनके अलावा बाबा को, सुचेता विचेता को सुनाई दे रहा है बच्चा क्या बोल रहा है, उसकी हंसी समझ आ रही है। आप सोचे कि उनको एक बच्चे की भाषा समझ आ रही है, ऐसा होता है। तो हमारे लिए तो बच्चा हंस रहा है, पर उनके लिए बच्चा जो हंस रहा है उनको उसका मतलब समझ आ रहा है। तो चित्ता अपनी कहानी बताते हैं, अपनी पास्ट लाइफ। तो चित्ता बताते हैं कि ऐसा है कि पिछले जन्म में, अपनी पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में, मैं एक साधु था, और मैंने इंडिया में, भारत में जन्म लिया था। और मैं भगवान की खोज में घूम रहा था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिया एक स्पिरिचुअल कंट्री है। बाहर से भी लोग अभी भी देश विदेश से इंडिया आते हैं अपने आप को जानने।
तो यही हुआ, तो वो उन्होंने जन्म लिया था इंडिया में। और मैं भगवान की खोज में घूम रहा था। भगवान की खोज में मैं ऐसा लीन हुआ कि मेरे को सब सुध बुध खो दिए, मैंने अपनी इंद्रियों पे से सब, मैं सब भूल गया। मैं बस ऐसे ही घूमता रहा, भटकता रहा, सबसे डिटैच होके, सबसे अलग होके। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, मेरी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई, मेरे को बहुत बहुत प्यास लगी लगी। इतनी प्यास सोचे कि उनकी बॉडी ने सिग्नल दे दिया, बिल्कुल अब वो बेहोशी से हो गए थे, क्योंकि ना वो उन्होंने कुछ खा रखा था ना कुछ पी रखा था। बिल्कुल लास्ट स्टेज में थे कि मास्टर्स अब या तो हैं या फिर गए। तो उनको बहुत तेज प्यास लगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने सोचा कि मैं पानी नहीं, ये मेरा टेस्ट है, मैं इसको स्पिरिचुअल टेस्ट की तरह लूंगा। मैं पानी पीऊंगा ही नहीं और ऐसे ही बढ़ता रहूंगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, मैं पानी पी ही लेता हूँ। तो चलते चलते वो नंगे पैर चल रहे थे, क्योंकि वो साधु थे, देखो सबसे तो उनको कुछ परे थे। तब अब जब उनको प्यास लग रही थी, तब उन्होंने रियलाइज किया, वो अपनी इंद्रियों में आए, अपने शरीर में एक्चुअली आए। उन्होंने देखा कि जो पूरी जमीन, वो नंगे पैर चल रहे थे और तपती धूप थी। और जो पूरी जमीन थी ना, इतनी गर्म कि बस पैर जल जाएं, हाथ पैर हमारी रोटी बन जाए, हम टिक्की बन जाए, इतनी गर्मी थी वहां पे। तो उस धूप में चलते चलते उन्होंने सोचा कि थोड़े खेत खलियान आ गए। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि मैं तो खेतों से ही चल लेता हूँ, किसी ना किसी किसान ने तो कुछ पानी का बर्तन कुछ रखा ही होगा, मैं उसी से पानी पी लूंगा। फिर उन्होंने सोचा कि यार अगर मैं बेहोश हो गया यहाँ पर, क्योंकि हालत उनकी बहुत खराब थी, मैं यहीं खेत में बेहोश हो गया, तो कोई मेरे को देख भी नहीं पाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं बेहोश हूँ, एक आदमी बेहोश है यहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गांव ही चलता हूँ। तो वो चलते गए गांव के पास, वो गांव में आए। तो पहला घर जो था, तो उन्होंने देखा वो बहुत ही एक झोपड़ी थी, मतलब कच्चा घर था, पक्का नहीं था। उसके बाहर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे चारपाई थी, और चारपाई पे एक बच्चा लेटा हुआ था, और वो उस पेड़ के पत्तों को गिन रहा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी दोगे? तो बच्चा तुरंत उठ के घर के अंदर चला गया। और ये चित्ता थे जो पिछले जन्म में साधु थे, ये भी जल्दी जल्दी उसके घर के मतलब दरवाजे पे खड़े हो गए, क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी उनका, जैसे ही आएगा मैं ग्लास लेके पी लूंगा पानी। लेकिन अंदर वो क्या देखते हैं, अंदर बिल्कुल अंधेरा, एक मायूसी सी। और तभी उनको एक चीख सुनाई देती है। वो देखते हैं अंदर ही एक चारपाई पे एक महिला लेटी है, जो कि उस बच्चे की ही माँ है। और उसकी उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा, वो दर्द से कर्रा रही हैं। वो उनमें इतनी कमजोरी है, इतनी वीकनेस है कि उनसे अपनी आंखें तक नहीं खुल रही हैं, बस उनका मुंह खुला हुआ है। पूरा शरीर अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कि उनमें जान ही नहीं है, बस उनका मुंह हिल रहा है, वो भी बस आवाज उनको, क्योंकि आवाज मुंह से चीख निकल रही है, इतना दर्द में है वो ये देखकर तो उनकी सारी प्यास ही खत्म हो जाती है। वो बच्चा पानी लेकर आता है। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, इनको क्या हुआ है? तो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता, बस ऐसे नीचे देखता है पानी के ग्लास की तरफ। तो वो, अब उनको तो सारी प्यास, उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आता क्या है, वो पानी का ग्लास नीचे रख देते हैं। और फिर पूछते हैं, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो तब भी कोई जवाब नहीं देता। अब उन्हें समझ ही नहीं आता है। वो घर के अंदर देखते हैं कि एक, घर में बिल्कुल अंधेरा है, एक मायूसी सी है। एक टेबल, वो टेबल भी ना के बराबर है, कुछ चीजों को ऐसे जोड़ जोड़ के टेबल सी बना दी है। उस पे एक लैंप रखा है, एक दवाई का पत्ता, और ऊपर हनुमान जी का पोस्टर है। तो घर में सब कुछ लाइफलेस सा है, लेकिन किसी में एक ऊर्जा सा एक उनको महसूस हो रहा है, तो वो हनुमान जी की फोटो है। तो हनुमान जी की तस्वीर को देखते हैं, जिसे देखकर इनको कुछ होता है। और उस हनुमान जी को देखते देखते ना, वो उन्हीं में खो जाते हैं। बहुत सारा टाइम, 1 मिनट हो जाता है जब वो वापस निकलते हैं उससे, क्योंकि उनको आवाजें आती हैं। आवाज किसकी? उस बच्चे के पिता की। तो वो उस बच्चे के पिता एक डॉक्टर डॉक्टर के साथ आते हैं अंदर, और डॉक्टर उनको इंजेक्शन देता रहता है दर्द ठीक करने का। तब उस बच्चे के पिता उन साधु को देखते हैं, और वो समझ जाते हैं कि उनके मन में क्वेश्चन है, तो बोलते हैं कि मेरी वाइफ जो है, अब ये मृत्यु शैया पर है, बस इनको दर्द है और ये ठीक नहीं हो सकती, लाइलाज बीमारी है। तो ये डॉक्टर इनको बस दर्द की दवाई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। तो ये सुनकर साधु को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं, ये क्या बात हुई, एक ऐसी नकली डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि कुछ नहीं होगा, तो ऐसा होता है? आप जाओ तो हॉस्पिटल में जाओ, प्रॉपर शहर में जाओ, इलाज करवाओ। तब वो जो डॉक्टर होते हैं वो उनको देखते हैं, और बहुत पेशेंटली, बहुत कामनेस के साथ उनको बोलते हैं कि देखिए, इनकी वाइफ को कैंसर का बिल्कुल बहुत एडवांस स्टेज है, और उन्हें सबको दिखा दिया, सबने हाथ खड़े कर दिए, अब कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इनको बस इंजेक्शन लगा रहा हूँ। ये सुन के उनको बहुत गुस्सा आता है, वो बाहर निकल आते हैं घर से। फिर उस बच्चे को देखते हैं जो बेचारा दुखी सा बैठा होता है चारपाई पे।
वो उस बच्चे के साथ बैठ उसका सर सहलाते हैं और बच्चे को बोलते हैं, पूछते हैं अलग अलग, तुम स्कूल नहीं गए, कैसे हो? वो कुछ जवाब नहीं देता। फिर उसके हाथ पे देखते हैं जले का निशान है, तो उसे पूछते हैं कि तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? तो वो बच्चा देखता है और बोलता है कि वो तो मैं खाना बना रहा था ना, तो अब जल गया। ये सुन के उनको और क्रोध आता है कि बच्चे की खेलने कूदने की उम्र है, इसमें ये खाना बना रहा है। उनको बहुत गुस्सा आता है और वो बिना पानी पिए चले जाते हैं वहां से। आगे चलते हैं और उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं रास्ते में। जब वो उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो पेड़ के नीचे चारपाई पे लेटे हुए हैं, और वही महिला जो अभी मृत्यु शैया पे थी बिल्कुल ठीक है, और उनका ध्यान रख रही है, और उनका जो पति है उनका सर ऊपर उठा रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं। वो देख के बड़े हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि अरे, आप तो अभी मृत्यु शैया पे थी, आप मरने वाली थी, आप ठीक कैसे हो गई? तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं डर के और कहते हैं कि साधु जी आप ये क्या बोल रहे हैं, हम तो मजदूरी करते हैं, अभी हम लंच करने आए थे तो हमने देखा कि आप बेहोश हैं, तो हमने आपका ध्यान रखा आपको। तो वो कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं तो जानता हूँ आपका बेटा भी है और आपके बेटे को जले का निशान है हाथ पे खाना बनाने से। तो वो बहुत डर जाती है और अपने बेटे को अंदर से बुलाती है आवाज देके। बेटा भाग के आता है, वो कहते हैं साधु आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब देख लेते हो, अब बताओ क्या है, लेकिन प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। मेरे बेटे को, जब मैं ठीक हूं तो वो क्यों खाना बनाएगा, खाना तो मैं ही बनाती हूँ। मेरे बेटे को चोट तो लगी, जला तो है, वो तो इसलिए उसे गरम गरम जो बर्तन था वो लग गया था, उससे उसको जल गया, और उसने खाना नहीं बनाया। आप क्या क्रोधित है हमसे, कोई भूल चूक हो गई तो प्लीज हमें माफ करें। तो फिर वो, अब क्या है ना कि जो साधु हैं उनको आदत है, क्योंकि साधु के वेश में है तो लोग उनसे बहुत डरते हैं। वो नहीं चाहते कि लोग उनसे डरे, लेकिन लोग डरते हैं और उनके पैरों पे पड़ते हैं, जो उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। जैसे हमारे पत्री सर कहते हैं कि यार पैर मत पड़ो, वी आर ऑल मास्टर्स। तो उनका भी सेम है कि मुझसे मत डरो, मेरे पैरों पे मत पड़ो, लेकिन लोग पड़ ही जाते हैं। तो उनको अब आदत हो गई थी, वो समझ गए थे कि मुझसे डर रहे हैं। तो उन्होंने उनके डर को दूर करने के लिए कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को तो ये भी पता है कि आपके घर के अंदर क्या है, आपके घर के अंदर हनुमान जी की तस्वीर है। अब वो आगे बोलते से पहले उनके पैरों पे पड़ गए और कहने लगे हमारी मदद करो, हमसे माफ कर दो, और गिड़गिड़ाने लगे कि हमसे कोई गलती हो गई है क्या। ये सुन के ना वो बहुत परेशान, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं उठ के कि यार ये क्या है। वो जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर एक तालाब है, और उस तालाब में सब गाय गाय भैंसे हैं, बच्चे नहा रहे हैं कि गर्मी इतनी है। और साथ में एक बरगद का पेड़ है, तो उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी आंखें बंद करके ऐसे सो जाते हैं। अब जो सोते हैं वो कहते हैं कि मेडिटेटिव स्लीप है। इसमें क्या होता है, जब वो सो जाते हैं आंखें बंद करके, तो उनको दिखाई देता है, अब उसे स्वप्न कह लें कुछ भी कह लें, उनको दिखाई देता है एक लाइट का वृक्ष, मीन्स एक प्रकाश का पेड़। वो देखते हैं कि वो इस प्रकाश के पेड़ के नीचे है, और उनका भी शरीर नहीं है, वो भी प्रकाश के रूप में है। हमारी जो फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर नहीं है, प्रकाश का शरीर है उनका। और उस पेड़ के नीचे वो खड़े हैं अपने प्रकाश रूप में, और सामने दो रास्ते हैं, दो टनल, दो सुरंगें हैं। एक में लाल प्रकाश है और एक में हरा प्रकाश है। तो पीछे से उनको, अपने पीछे से आवाज आती है कि हे आत्मा, तुम एक सुरंग चुनो। और उनको जो आवाज आती है उससे पहले ही उनको एक अपने सपने में एक आइडिया रहता है कि मेरे को लगता है कि मेरे को ये टास्क कंप्लीट करना होगा, जब मैं अपना काम कर लूंगा तो मेरी आंख खुल जाएगी, तो मैं नींद से बाहर आ जाऊंगा रियलिटी में। ये उनको पहले ही थॉट आता है। और फिर उनको पीछे से आवाज आती है कि हे आत्मा, ये दो सुरंगें हैं, तुम जो सुरंग चुनोगे वो तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी, और जब तुम सो के उठोगे अब, तो तुम उस वास्तविकता में, उस रियलिटी में आ जाओगे। तो वो बात सुन तो लेते हैं लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो कहते हैं ठीक है भाई। तो वो चलते हैं और वो जो लाल प्रकाश वाली सुरंग होती है उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो सुरंग के अंदर आते हैं, लाल प्रकाश वाली सुरंग में, वो देखते हैं कि अंदर बिल्कुल वाइट वाइट सफेद सफेद प्रकाश और सफेद स्क्रीन है। और वहां पे एक फिल्म चल रही है 3D में, उन्हीं की फिल्म। तो आप समझे कि जैसे हम थिएटर में होते हैं, एक हम मूवी देखने जाते हैं, फिर कुछ 3D फिल्में होती हैं जिसके लिए हम 3D गॉगल्स पहनते हैं और देखते हैं। और फिल्मों में क्या होता है ना, जैसे अगर हाथ आगे हो रहा है तो हमें लगता है अरे हाथ हमारी तरफ आ रहा है, या पानी फेंक रहे तो हमें लगता है अरे हम पे पानी आ रहा है, वो 3D होता है कि हम उसे फील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है कि वो देखते हैं कि वहां पे एक साधु है, वो पहचान जाते हैं तो मैं ही हूँ, उन्हीं की लाइफ की स्टोरी चल रही है। और उनको ऐसा, क्योंकि 3D की तरह चल रहा है, तो उनको लगता है कि उसके अंदर ही है, लेकिन डिटैच्ड है।
जैसे कि हम 3D मूवी देखते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ ऐसे हो रहा है, लेकिन हम डिटैच रहते हैं, तो वैसे ही। तो वो अपने आप को ही देख रहे हैं पूरी मूवी को उसी के अंदर रहते हुए। तो अब इसमें वो ये भी जान जाते हैं कि वो अपनी स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और पास्ट में भी जा सकते हैं, बैक भी जा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो उनको पूरी स्टोरी अगर रिवर्स चाहे तो उनको शुरू की अपने बचपन की कहानी दिख रही है, आगे देख रहे तो उनको फ्यूचर दिख रहा है। तो अब वो वापस इस बीच क्षण में आते हैं और वापस इस क्षण को देखते हैं, वही क्षण जिसमें वो बहुत प्यासे होते हैं, गांव में आते हैं, उनको बच्चा दिखता है, बच्चे से वो पानी मांगते हैं और अंदर माँ बीमार होती है, वो सब देखते हैं और उसके बाद चलते जाते हैं। सॉरी। तो तब जब वो देखते कि एंड में वो बेहोश हो गए, गिर गए हैं, तब एक आवाज आती है, हे आत्मा, अगर तुम ये सुरंग चुनोगे तो ये तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी, ये तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, ये याद रखना, इसमें वो महिला अभी भी अपनी मृत्यु शैया पे ही होगी, वो अपनी मृत्यु शैया पे होगी, लेकिन तुम जिंदा रहोगे, तुम बच जाओगे। कैसे? एक अनजान व्यक्ति आएगा अपनी साइकिल पे, तुम्हें बेहोश देखेगा, तुम्हें पानी पिलाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, और तुम उसी तालाब के पास पेड़ के नीचे बैठ जाओगे, आंखें बंद करके सो जाओगे, और यही सोचते रहोगे कि काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं उस महिला की मदद कर पाता, और गुस्सा करोगे हनुमान जी पे, भगवान पे, कि अरे भगवान आप कैसे हो, आप हो तब भी अपने भक्तों को कष्ट दे रहे हो, ये है वो है। और ये करते करते तुम सो जाओगे। तो अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी रियलिटी हो तो तुम यहाँ से एग्जिट कर लो, इसी टनल से निकल जाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, इसमें तो मैं इस पश्चाताप के साथ मैं नहीं रह सकता कि मैं किसी की मदद नहीं कर पाया, मुझे बहुत ग्लानि होगी कि मैं इतना हेल्पलेस महसूस करूंगा कि मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाया, तो ऐसी रियलिटी का तो पार्ट मुझे होना ही नहीं है। तो फिर आवाज आती है, तो ठीक है, फिर आप हरे हरे प्रकाश वाली सुरंग में आ जाए। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो जाते हैं। जब वो उस लाल प्रकाश की सुरंग के बीचों बीच आते हैं, तो अचानक से देखते हैं कि वो छोटी सी जगह है, और वहां पे हरा प्रकाश है। तो फिर आवाज आती है कि ये शॉर्टकट है हरी टनल में जाने का, ये एक गुप्त रास्ता है, सीक्रेट डोर, और ये शॉर्टकट है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने ये शॉर्टकट लिया ग्रीन टनल में जाने का, हरी गुफा में जाने का, तो लॉ ऑफ पैराडॉक्स हो जाएगा, तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारा मानसिक मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास दोनों रियलिटीज की वो रहेंगी, मेमोरीज रहेंगी। तुम्हें ये भी याद होगा कि अरे पहले मैं गया था तो ये महिला अपनी मृत्यु शैया पे थी और मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर तुम उठोगे और तुम देखोगे कि वही महिला मृत्यु शैया पे नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और तुम्हारा ध्यान रख रही है। तो क्योंकि ये दोनों चीजें होंगी तो तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा दिमाग इसे ले नहीं पाएगा, तो तुम पागल हो जाओगे। तो वो सोचता है कि भाई ये क्या चक्कर है। तो वो बताते हैं भाई ये तो पैराडॉक्स है, एंड लॉ ऑफ पैराडॉक्स यही है मास्टर्स, कि दो विपरीत चीजें जब दोनों सही निकलती हैं, वो लॉ ऑफ पैराडॉक्स है कि हम कहते हैं ना ये हो नहीं सकता, और फिर उसी चीज को कहें ये हो सकता है। तो दो विपरीत चीजें हैं जो हो सकती हैं, वो लॉ ऑफ पैराडॉक्स है। तो यहाँ यही कहते हैं कि लॉ ऑफ पैराडॉक्स हो जाएगा, तो वो है। तो कहते हैं नहीं भाई, मैंने तो ये रियलिटी नहीं चूज करी है, मैं तो इसलिए मुड़ा था लाल टनल से क्योंकि मुझे वो रियलिटी नहीं चाहिए जिसमें मैं लाचार हूं, मैं हेल्प नहीं कर पा रहा, पर ऐसा भी नहीं चाहिए जहां पे मैं ही वो हो जाऊं। तो वो कहते हैं ठीक है, फिर अगर तुम चाहते हो कि तुम ऐसा ना हो, तो तुम मेन गेट से आओ, यहाँ से शॉर्टकट मत लो, मेन रास्ते से वापस आओ और मेन हरी टनल से आओ। तब वो फिर वापस लाल टनल से निकल जाते हैं, और जो हरे रंग की टनल होती है उसके बाहर जाते हैं, फिर उससे अंदर जाते हैं। अब मास्टर्स बात क्या होती है, जब वो जो शॉर्टकट वाली टनल होती है वो उसमें देखते हैं कि जो उसमें हरा प्रकाश तो होता है, लेकिन लाल प्रकाश भी उसके अंदर होता है, क्योंकि वो बीचों बीच होती है। तो इसीलिए वो लॉ ऑफ पैराडॉक्स होता है, उसका उस लाल का भी प्रभाव, वो मेमोरी उन पे रहती है। लेकिन जब वो मेन टनल से आते हैं, शॉर्टकट नहीं लेते हैं, मेन ग्रीन टनल से, हरी सुरंग से आते हैं, तो यहाँ पे लाल प्रकाश का नामो निशान नहीं होता है, वहां पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ हरा प्रकाश होता है। अब वो इस टनल से अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं वही अंदर अपनी लाइफ की मूवी देख रहे होते हैं, साधु आते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ नहीं है, वो प्यासे होते हैं। तो वो दूर, वो जब उस जो उनको लड़का मिलता है, बच्चा मिलता है, उसके घर से थोड़ी ही दूर में वो बेहोश हो जाते हैं। फिर वो जो पति पत्नी होते हैं वो आते हैं लंच करने, मजदूरी करके। तो वो देखते हैं कि साधु बेहोश हो गए हैं। वो उनको उठा के लेके आते हैं अपने घर के बाहर, जो चारपाई उस पे लिटा देते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, वो जाग जाते हैं।
और इसमें कुछ नहीं होता, वो उनको धन्यवाद करके आगे चले जाते हैं। आगे जाके वो पेड़ के नीचे, वही जो तालाब होता है, तालाब के पास बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। तो वो कहते हैं, अब फिर उनको आवाज आती है कि हे आत्मा, अगर तुम ये रियलिटी चाहती हो, ये वास्तविकता चाहते हो, तो इस सुरंग से बाहर निकल आओ। वो सोचते हैं भाई, पहली गुफा से तो बेटर, पहली सुरंग से यही है, यही रियलिटी बेटर है, लेकिन मैं ये नहीं चुनूंगा। वो कहते हैं मुझे ये वास्तविकता नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सब भ्रम है, ये माया है, मुझे इस भ्रम में नहीं रहना है। तो फिर आवाज आती है, अरे तुम्हें ये भ्रम इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तुम उस फ्री विल में हो, तुम सबसे डिटैच्ड हो। एक बार तुम इस वास्तविकता में, इस रियलिटी में चले जाओगे, इस टनल को चूज कर लोगे, तो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी, फिर तुम्हें वही सुख दुख का अनुभव होगा। तो वो कहते हैं नहीं, मैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, इस सुख दुख के अनुभव से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए। तो फिर आवाज आती है, पीछे मुड़ो। तब वो पीछे मुड़ के देखते हैं और देखते हैं पीछे और कोई नहीं, हनुमान जी हैं, जो हनुमान जी को बहुत मुस्कुरा के देखते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं उनकी तरफ। तो जैसे ही वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं, वो पीछे मुड़ते उनका हाथ पकड़ लेते हैं हनुमान जी का। और फिर जो नेक्स्ट चीज उनको याद होती है, वो ये है कि वो महातंग कम्युनिटी में पैदा होते हैं, चित्ता के नाम से, वही छोटा बच्चा चित्ता, तो उसके नाम से होते हैं। अब ये क्या है कि अब जो बच्चा वो हंस रहा था चित्ता विजेता की गोदी में, वो हंसना बंद हो जाता है। और 1 मिनट का बिल्कुल साइलेंस होता है कि अरे ये क्या हुआ, सब प्रोसेस कर रहे हैं, तो सुन रहे क्या हुआ। तो एक तरह की साइलेंस होती है। तब हनुमान जी कहते हैं कि चित्ता ही थे जिन्हें मोक्ष चाहिए था, अब उन्होंने यहाँ जन्म लिया है, यही इनकी रियलिटी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही अपनी माँ को चूज करेंगे, क्योंकि मास्टर जी तो हम शुरू से जानते ही हैं कि बच्चे अपने माता पिता को चूज करते हैं, माता पिता अपने बच्चों को चूज नहीं करते। तो वो कहते हैं कि चित्ता, चित्ता के पास ही वो है, कि वो चूज करे। तब बाबा कहते हैं कि अच्छा, लेकिन चित्ता ने यहाँ जन्म तो ले लिया है, लेकिन पैराडॉक्स तो यहाँ पर भी है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि मेरी माँ कौन है, विचेता है या सुचेता है। और ये पैराडॉक्स में रहना जरूरी भी है, ये याद रखने के लिए। तो अब जब ये सुनती है तो हनुमान जी मुस्कुराते हैं, और जो सुचेता होती हैं, वो चीखती हैं, वो कहती है, हे भगवान नहीं, वो तो मेरा पुत्र है, ये क्या कर रहे हो, ऐसा करोगे तो वो विचेता के पास चला जाएगा। तो हनुमान जी कहते हैं, अरे अरे सुनो, क्या है कि ये चॉइस मैंने कहा ना चित्ता के पास ही है। तो आज से 2 दिन पहले, यानी जो अमावस्या थी उसके नेक्स्ट डे, जो चित्ता की सॉरी, चित्ता की जो आत्मा थी, जो सोल थी, मेरी उससे मुलाकात हुई। और मैंने उनको 7 सुरंगें, यानी कि 7 टनल्स दी। 7 टनल्स आप समझ जाए मास्टर, मीन 7 रियलिटीज के ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन ये था कि जिसमें सुचेता उनकी माँ है, सुचेता उनकी माँ है, और क्या कहते हैं, जो विचेता होती हैं, उनके मन में, उनके मन में उनके लिए कोई ममता नहीं होती है, कोई बिल्कुल नहीं है, वो ठीक है। दूसरी रियलिटी ये है कि जिसमें सुचेता उनकी माँ है, लेकिन विचेता को उनके लिए ममता है, चित्ता के लिए। तीसरी रियलिटी ये है जिसमें विचेता उनकी माँ है, बायोलॉजिकल मदर, विचेता ने उनको जन्म दिया है, पर सुचेता के मन में चित्ता के लिए कुछ नहीं है। चौथी रियलिटी ये है कि विचेता ही उनकी माँ है, और सुचेता के मन में उनके लिए वन साइडेड एक फीलिंग है, वन साइडेड, कि हाँ ये मेरा पुत्र है। तो चौथी रियलिटी ये होती है कि विचेता उनकी माँ है, और क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है ना कि सुचेता और जो विचेता है, उनमें ये- उनमें वो हो जाता है कि 14 14 डेज का हो जाता है, क्या कि 14 दिन सुचेता जो है वो चित्ता की माँ होंगी, और बाकी के 14 दिन विचेता उनकी माँ होंगी। दूसरी रियलिटी में है कि जो 14 14 दिन का वो है, उसमें क्या होगा कि जब 14 दिन सुचेता चित्ता की माँ होंगी, तब विचेता के मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और जब बाकी के 14 दिन विचेता उनकी माँ होंगी, सुचेता के मन में उनके लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी रियलिटी ये होती है जिसमें जब सुचेता 14 दिन के लिए उनकी माँ होती है, तो विचेता के मन में उनके लिए फीलिंग्स होती हैं, वो दुखी होती है कि अरे मेरा पुत्र वहां पे है। और जब वो विचेता उनकी माँ होती है, सुचेता के मन में होता है कि अरे मेरा पुत्र वहां पर है। और सातवीं रियलिटी ये है जहाँ पे सुचेता को कोई है नहीं, वो अनाथ है, उसकी माँ है ही नहीं, माता पिता नहीं है। तो अब ये जब वो सुनते हैं तो कहते हैं कि उन्होंने जो छठा ऑप्शन था वो चूज किया। वो रियलिटी क्या थी जिसमें सुचेता 14 दिन उनकी माँ होती है, लेकिन विचेता को भी दुख होता है। और ये क्यों जरूरी है, उनको याद दिलाने के लिए कि हम इस डुअलिटी में हैं,
इससे उस माया में नहीं पड़ेंगे कि वो तो लड़ रही हैं, उनके मन में दुख हो रहा है, तो उनको पता है कि क्या ये सब माया है, मैं इस इल्यूजन में हूँ, जिससे कि इस भौतिक जीवन में मैं ना फंसूं। इसीलिए चित्ता चूज करते हैं ये रियलिटी 14 डेज की, जिसमें वो दुखी हों एंड उनके लड़े, तो उनको याद रहे कि डुअलिटी है। तब वो ये बात समझ जाते हैं, और तब सुचेता और विचेता के मन में भी जो एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी होती है वो हट जाती है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं कि ये ही हमारी रियलिटी है। तो मास्टर्स, आगे की कहानी हम जानने की नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए इतना ही, पर ये जाने कि हनुमान जी ने उनको बहुत एक मस्त प्लान दिया, और गॉड्स प्लान में हमें हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। और ये भी याद रखें मास्टर्स कि जो होता है हम ही चूज करते हैं, अपनी वास्तविकता का सृजन हम ही करते हैं। और जैसे हमारे चित्ता जी को मिला था रियलिटी चूज करने का मौका, हमें भी मिलता है। हाँ, हमें वैसे सुरंग ना दिखाई दे, कुछ ना दिखाई दे, पर याद रखना जब आपको इंट्यूशन होती है ना ये होने वाला है, आपको लगता है जैसे आपको कभी कभी आप रास्ते में जा रहे होगे और आपको लगेगा कि यार मेरे को इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, ये रास्ता मेरे को उधर से जाना चाहिए। तब आपके पास रियलिटी है, वो आपकी सुरंग है, वो आपकी टनल है। अगर आपको मन से मना उसी सुरंग चूज की, लेकिन आप कहो अपनी इंट्यूशन की ना सुनो, आपने कहा नहीं मैं तो यहीं से जाऊंगा, तो आपने वो रियलिटी चूज की, फिर वहां पे जो होगा उसके लिए। पर हर चीज के जिम्मेदार हम ही हैं, और ये चॉइस हमारी लाइफ पे कदम कदम पे हर क्षण हमारे पास होती है। तो हमारी रियलिटी, हमारी वास्तविकता के सृजन करता हम ही हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आन्या जी। उत्सुकता है आगे और जानने की। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। और अभी हम किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयरिंग है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। अनम्यूट का ऑप्शन मैंने सभी को दिया है मास्टर्स, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस, आत्मवंदन। और सुनना बहुत ही अच्छा लगा। मैंने जैसे ही देखा कि हाँ ये शुरू पर थोड़ा सा शुरू स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैं फिर से सुनूंगी। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। जैसे कैसे कि पिक्चर देख रहे हैं और उससे चिपके हुए हैं, बस आगे का क्या होने वाला है ऐसे एकदम जकड़ के रखा था। तो बहुत ही अच्छी तरह से जो आपका वे ऑफ बताना था वो बिल्कुल पिक्चर की तरह ही जा रहा था। तो ऐसे ही हम भी पूरे तृप्त होकर के और बहुत अच्छी तरह से सुन पाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये क्या बुक है या क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम क्या कंटिन्यू करेंगे या क्या है ये, या तो आज का ही था सिर्फ ये? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सुनने के लिए, अटेंड करने के लिए, इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए, थैंक यू सो मच मैम। और यहाँ ये बुक है, ये इमॉर्टल टॉक्स कली हनुवाणी, इंग्लिश, ये अमेजन पे भी अवेलेबल है। तो हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, तो रोज आएंगे, जैसे आज मैंने थोड़ा सा बताया, रोज 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 करके ऐसे होगा। तो जो हिंदी की बुक है वो तो एक ही इसमें है, कली हनुवाणी, और जो इंग्लिश के इमॉर्टल टॉक्स, इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट वन एक पार्ट टू, हिंदी में एक साथ ही मर्ज है वो, ऐसा है। तो आज फर्स्ट एपिसोड था, सेशन था? हाँ जी हाँ जी, यस मैम। ओह, तो मैं बहुत लकी हूँ। थैंक यू, कली हनुमान। हाँ जी मैम। अच्छा जी 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 जी, बहुत अच्छा शुरू किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कोई मास्टर? थैंक यू आन्या जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत हाई लेवल की एनर्जी आपकी बोल बातों में है, वो एनर्जी फील होती है। तो ये है कि पहले मैं इमोर्टल टॉक समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें ना फोटो कभी कभी शंकर भगवान का भी बना हुआ है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था आज कि इमोर्टल टॉक शंकर जी से रिलेटेड है
या हनुमान जी से, बट आज जो बताया वो इस तरह का क्लैरिटी, मतलब जैसे बता रहे ना कल्पना जी, कोई मूवी चल रही है, तो मूवी अभी अब सस्पेंस में डाल दिया आपने, तो नेक्स्ट टाइम जुड़ना है, जुड़ के सुनना है, अच्छे से समझना है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि आज जुड़े और ये स्वाध्याय सुना हमने। थैंक यू हमने जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। और मैं बताऊं, मेरे को तो, मैं एक छोटी सी शेयरिंग करना चाहूंगी अगर मैम रमेश्वरी मैम अलाउ करेंगी। तो यस। बात ये थी कि ये जो बुक थी ना, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था इनिशियली। तो किसी ने ऐसी बात करते थे तो सुना था, फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा अच्छा, होगी अच्छी बुक होगी, कभी पढ़ूंगी, मतलब ऐसा था। मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो ऑलरेडी इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं कि मैंने कहा इसे बाद में पढ़ूंगी। फिर इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ना, जैसे ये कली हंदवानी के ना कुछ लोग थे जो पोस्ट करते रहते थे बीच बीच में चीजें ऐसे 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 करके, इमॉर्टल टॉक्स की। मैं पढ़ती थी, इंटरेस्ट तो आता था। पहले तो मैं इसको भी इग्नोर करती थी पोस्ट को, फिर धीरे धीरे पढ़ने लगी। मैंने कहा अच्छा अच्छा पढ़ूंगी, ठीक है ठीक है। फिर मैंने पढ़ने शुरू किए और मेरे को बातें बड़ी सही लगी। तो फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया मैं बुक पढ़ ही लेती हूँ। तो मैंने इसका पहले पीडीएफ मैंने इसका डाउनलोड किया और मैंने पीडीएफ पढ़ी, इंग्लिश में ही पढ़ी। तो जब मैंने पीडीएफ पढ़ी उसकी, मास्टर्स में क्या होता हूँ मैंने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने पढ़ा और मेरे को एकदम से, जैसे कहते हैं ना, हवा चली, गूज बम्स हुए मेरे को, लिटरली वो हुए। वो भी फोन से, ये भी नहीं कि मैंने किताब पकड़ रखी है हाथ में, बस फोन से मैं पीडीएफ से पढ़ रही हूँ। एंड मेरी आंखों से आंसू आ गए, मेरे को ऐसी ऊर्जा का महसूस हुई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मुझे नहीं पता क्या था उस पीडीएफ में, ये लिखा था साफ साफ कि जब आप, यही लिखा था कि हनुमान जी ने आपको चूज किया है और जब आप इसे पढ़ोगे तो हनुमान जी आपको दर्शन देंगे। कैसे भी आपको दर्शन देंगे, आपको सपने में आएंगे, कैसे भी आएंगे, आपको उनकी एनर्जी फील करवाएंगे। तो मुझे लगा अच्छा भाई होगा। मैंने सोचा मेरे को तो अभी एनर्जी फील हो गई, यही हनुमान जी ने दर्शन दे दिए। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे, आई थिंक उसके नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद, मैंने मेडिटेशन किया और मेरे को हनुमान जी आए मेडिटेशन में, वैसे ही उड़ते हुए आए। और उस टाइम मैंने रियलाइज नहीं किया, जब हो गया सब, मेडिटेशन से मैं बाहर आई, तब मैंने कहा अरे, ये वो तो इमॉर्टल टॉक्स में लिखा था, ये हो गया। मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती, कुछ चीजें होती है लाइफ में आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। तो वो था। उसके बाद वो पीडीएफ मेरे फोन से गायब हो गया। और अब मैंने तो बुक ही खरीद ली, उसके बाद मैंने इसकी ऑडियो बुक भी बनाई। तो लेकिन जब मैंने दोबारा वो पीडीएफ दूसरे दूसरे लोगों से ढूंढे, मांगे, खुद भी किए, तो वो चीज लिखी ही नहीं थी उसमें। अब जो भी है, बट वो एक्सपीरियंस मेरे लिए मैं कभी भूल ही नहीं सकती। एंड मैं ये कहती हूँ, हम बहुत थैंक यू हनुमान जी, राम जी, आपने हमें चूज किया, मैं बता नहीं सकती, हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही सुंदर आपका आज अनुभव है। यहाँ पे शुरू भी हो गई, जी। तो वो भी बहुत अच्छा। और मैं जुड़ पाई, इसलिए मैं अपने को भी बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं आज यहाँ पे जुड़ पाई। जी हाँ, धन्यवाद रामेश्वरी जी, इतना अच्छा ये थैंक लाने यू। के लिए। मैं भी एक शेयरिंग जरूर करना चाहूंगी। जैसे जी मैं, बहुत सारे ऐसे स्वाध्याय, ऐसे बुक्स हैं जो मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ और जो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो मेरे ध्यान सागर के टीम में, ध्यान सागर के ग्रुप में लाना बहुत जरूरी सोचती हूँ कि ये चाहिए ही चाहिए। तो इसमें से ये एक बुक है। और इस ध्यान सागर में और हमारे साथ जुड़े जितने भी, जैसे इनविजिबल मास्टर्स मैं कहूंगी, जो हम नहीं देख पा रहे, वो सारे ध्यान सागर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो भी स्वाध्याय, जो भी सेशंस हो रहे हैं, उसका कनेक्टिविटी एक साथ है। क्योंकि हाँ। अब आप देखिए, ये इमोर्टल टॉक शुरू हुआ है, हमारे 6 बजे के सेशन में रामचरितमानस चालू है। तो ये कनेक्टिविटी, इससे पहले भी जो हमारे स्वाध्याय हुए, हर एक की कनेक्टिविटी रही है। तो मास्टर्स वो गाइड करते रहते हैं कि अभी आपको नेक्स्ट पड़ाव पे कहाँ जाना है, क्या ज्ञान लेना है, कहाँ बढ़ना है। ये चीज। दूसरी चीज यहाँ पर मैं भी शेयर करूंगी हनुमान जी का एक्सपीरियंस। कि जैसे यहाँ इस स्वाध्याय में बताया, माफ करना मेरा गला थोड़ा सा खराब है, सर्दी का सर्दी हुई है। तो जैसे यहाँ पर इस स्वाध्याय में, जैसे अभी कहानी में आपने बताया कि मूर्ति, फोटो लगी हुई थी, जो चीज बताई, तो सेम चीज, क्योंकि मैंने कहा मैं पहले से एक्सपेरिमेंट करते आ रही हूँ, तो मेरे घर में भी हनुमान का फोटो फ्रेम जो है लगा हुआ है। और मैं हमेशा ध्यान करती थी अपने सोफे पे बैठ के। तो उस मूर्ति, फोटो जो है मेरी इस साइड में, सब लेफ्ट हैंड साइड में।
तो एक दिन मेरा नजर गया, मैंने बोला आज मैं हनुमान जी से बात करूंगी, ये एक्सपेरिमेंट करूंगी मैं। तो मैं रोज मैं देखती थी वहां पे, उनकी आंखों में ऐसे देखती थी और बोलती थी सवाल क्या है, सवाल तो नहीं। मैंने बोला चिरंजीवी आपको जो वरदान मिला है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप हो कहाँ, मिलते हो आप ऐसे, आकर मिलते हो या हो कहाँ, ये मैं जानना चाहती हूँ। ये मैंने किसी ग्रुप में भी शायद अनुभव अपना शेयर किया है। तो अब जैसे यहाँ पे स्वाध्याय शुरू हुआ है तो मैं ये अनुभव अपना शेयर कर रही हूँ। तो मैं देखकर बोलती थी कि आप हो कहाँ, आकर मिलते हो या कहाँ हो, या श्रीलंका में हो, कहाँ हो, मैं जानना चाहती हूँ। तो एक दिन दो दिन रोज रात को मैं ये सवाल देखती थी आंखों में, और बैठ जाती थी आंखें बंद करके, सिर्फ आंखें देखती थी मैं, बैठ जाती थी। ऐसा 3 दिन हुआ, और उसके बाद ध्यान करके 2:30 3 बजे के 3 बजे के आसपास फिर मैं ध्यान करके वही अपने मेडिटेटिव स्लीप में मैं सो गई। कुछ देर के बाद वही जो हमें वाइब्रेशन, जैसे मैंने कहा स्वप्न था या एस्ट्रल ट्रैवल था, मैं नहीं जानती, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, इतनी जोर से वाइब्रेट हो रही है। मैं और उस अवेयरनेस में भी हूँ, और मैं उड़ रही हूँ, हवा में उड़ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ मुझे नहीं मालूम। और थोड़ी धीरे धीरे फिर मुझे आवाज सुनाई देने लगी, राम 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 राम, ऐसी आवाजें सुनाई देनी, और मैं ध्यान से सुन रही हूँ। जैसे वो कोरस में बजता है ना, लंबा सा आती है आवाज, साउंड, राम राम सुनाई दे रहा है मुझे। तो मैं थोड़ी सी उसी में उसी स्टेट में मैं थोड़ी सी चौंक गई। मैं बाबा जी हैं, या ये राम राम, मैं पहले तो पहचानी नहीं, मैं महाअवतार बाबा जी समझ रही हूँ, मैं पहचानी ही नहीं। और वो क्वेश्चन भी मैं भूल गई कि मैंने ऐसे सवाल डालकर सोई हुई हूं मैं, वो भी याद नहीं है मुझे। और उसके थोड़े देर के बाद मैं किसी एक टनल दिखाई दिया। एक एक टनल में आगे बढ़ रही हूँ, मैं हवा में हूँ, एक एक टनल आगे बढ़ रही हूँ, दिए जलते जा रहे हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, फिर दिया जलते जा रहा है, तो रोशनी होते जा रही है। फिर आवाज आती है, बोलो बेटा क्या दुख है, क्या सवाल है। फिर मैं कांप गई एकदम से ये आवाज सुनकर, और भारी भरकम मेल आवाज मुझे सुनाई दी, बोलो बेटा क्या दुख क्या है। मैंने बोला ये तो बाबा जी मुझे, फिर भी मैं बाबा जी बोल रही, तब भी मैं नहीं समझी कि वो हनुमान जी है। मैं तब भी समझ रही हूँ महाअवतार बाबा जी हैं। और मैं अंदर मन में बोल रही हूँ दुख तो कुछ नहीं है, पर सवाल करना चाहिए, ये तो मुझे मालूम है कोई मास्टर जुड़ा है। तो फिर मैंने पूछा कि हम इतने तर्क वितर्क में क्यों फंसते जाते हैं, तर्क वितर्क क्यों करते हैं ऐसे। फिर उन्होंने बोलना जब शुरू किया, एक लाइन जब उन्होंने बोली, मैं उस अवस्था से बाहर आ गई। तो ये चीज हुई। तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरी आत्मा ने वो ज्ञान लिया, लेकिन मैं उस अवस्था से बाहर आ गई। 2 दिन के बाद फिर मैं जब वापस उस फोटो को देखा, तो मैंने बोला अरे वो राम राम आ रहा था तो वो हनुमान जी थे, महाअवतार बाबा जी नहीं थे वो। तब मैंने कहा, तो मैंने बोला ऐसे एक्सपेरिमेंट हमें करने चाहिए, जैसे हम सवाल करने चाहिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कि हमारे साथ सारे मास्टर्स जुड़े हैं, और ये भी इमॉर्टल टॉक्स जो 2-3 महीने से मैंने आन्या जी को बोल के रखा था कि हमें ये करना है, करना है। तो ये शुरू हुआ क्योंकि रामचरितमानस राम आ गए 6 बजे के सेशन में, तो रात में 9 बजे आ गए हनुमान जी। वाह मैम, बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा मैम। एंड हम सबको वैसे एक्सपेरिमेंट करना है, रोज हमें देखना है, बोलना है, हमें आपसे बात करनी है। थैंक यू सो मच आन्या जी, बहुत बहुत सुंदर। तो वही है कि आप सब भी अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए, हम सब जुड़े हैं, जैसे यहाँ बताया है कि हनुमान जी ने हम सबको चुना है। तो तो आज रात को भी आप सभी एक सवाल डालकर जरूर सोइएगा। डेली एक सवाल, सेम सवाल होना चाहिए, अलग नहीं। हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये हमारा 21 डेज के वर्कशॉप में हर एक के पास एक आंसर होगा। तैयार हैं आप सभी? तो अपना चेहरा दिखा दीजिए। यहाँ पर आज जितने 9 लोग हैं, देखो 9, 9 की गिनती, 9 कितना महान है नंबर। तितिक्षा कुमार जी, चंपा जी, पूनम शर्मा, सुनील जी,
आन्या जी, शिव प्रकाश जी, हम सब हर रात सेम सवाल, आपके सवाल वो आप जाने हनुमान जी से। चलिए इसी ऊर्जा के साथ हम कुछ देर ध्यान करेंगे। आन्या जी आप लेंगे ध्यान? यस मैम। आपको भी नमस्ते। जी नमस्ते चंपा जी, थैंक यू। मास्टर्स अपनी आंखों को बंद कर लें, जिन्होंने चश्मे पहने हैं, चश्मे उतार दें, हाथों को क्लैस्प कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, और एकदम शांत एक गहरी लंबी सांस लें और एक्सहेल। एक बार फिर एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, एकदम शांत। अपनी आती और जाती सांसों को देखें, ना कोई सोच, ना कोई विचार, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स हो जाएं। ध्यान अपने गुरुओं के साथ, आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, उनको अपने थर्ड आई, अपने तीसरे नेत्र पे देखें। और इस सुंदर ध्यान में और गहराई में आते जाएं, और गहराई में। एकदम शांत और शांत। हर एक आती और जाती सांस के साथ आप और गहराई में उतरते जा रहे हैं, अपने गुरु के साथ सुंदर ध्यान में।
कॉस्मिक ऊर्जा आपके भ्रम रंध्र से आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लेकर आए। आपके आज्ञा चक्र में दोनों आईब्रोज के बीच में कॉस्मिक ऊर्जा और आपकी गुरु की ऊर्जा का संगम हो रहा है। देखें आपके तीसरे नेत्र से ये प्रकाश बाहर आपके पूरे घर में फैलता जा रहा है। आपके घर के एक एक कोने में सभी सदस्यों पे आपके तीसरे नेत्र से दिव्य प्रकाश। देखें ये प्रकाश बाहर आपके पूरी सोसाइटी में, पूरी बिल्डिंग में, पेड़ पौधों में, हवा में, आसमान में, पंच तत्वों में। तीसरे नेत्र से प्रकाश आपके पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे विश्व में बहने दे इस प्रकाश को। कुंभ के मेले में, सभी अस्पतालों में देखें सभी मरीज सब स्वस्थ होते जा रहे हैं, हील होते जा रहे हैं। जो सारे युद्ध हो रहे हैं सब खत्म हो गए हैं। सबके हृदय में प्रेम और करुणा। आपके प्रेम से सभी प्रकाशित होते जा रहे हैं। नदियां पवित्र होती जा रही हैं। सब अपनी दिव्यता में आते जा रहे हैं। रहने दे इस प्रकाश को पूरे विश्व में, हर जगह प्रेम ही प्रेम, प्रकाश ही प्रकाश। और आप देखें जो ऊर्जा आपने भेजी है वो 4 गुना बढ़ के वापस आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपके पैरों के तलवों से, दोनों हाथों से, तीसरे नेत्र भ्रम रंध्र से, हर जगह से 4 गुना बढ़ के वो प्रेम, वो प्रकाश आपके भीतर आता जा रहा है। आने दें, बहने दें इस दिव्य ऊर्जा को।
अब धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आते जाएं, एकदम शांत। अपने गुरुओं को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद दें, पृथ्वी माँ को धन्यवाद, अपने आप को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू आन्या जी, बहुत बहुत सुंदर ध्यान। एक चीज मैं ऐड करना भूल गई कि जैसे मैंने बताया कि मैंने उनसे पूछा था कि कहाँ हो आप करके, तो जो दृश्य मुझे दिखा था वो बहुत बड़ा सा पहाड़ दिखाई दिया था मुझे। बहुत ऊंचा पहाड़ था, पत्थरों वाला। और उस पत्थरों के बीच में एक छोटी सी गुफा दिखाई दी थी, पर वो जगह नहीं मालूम। पर वो जो गुफा थी पूरा पत्थरों वाला था और ऊंचा पहाड़ था पत्थरों का। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट टाइम सवाल, वो जगह कौन सी थी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू आन्या आन्या, जी। थैंक यू रामेश्वरी जी, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ जितने भी यूट्यूब पे भी जुड़े हैं सभी को धन्यवाद। और इसी तरह से हर दिन आप स्वाध्याय में जुड़ते रहिएगा, और दिन में जब भी आपको समय मिले ध्यान जरूर करिए। थैंक थैंक यू। यू, धन्यवाद। इट वॉज वेरी हाई एनर्जी, बहुत ऊंची एनर्जी थी, मजा आ गया। थैंक यस, यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। चंपा जी। या और ये ना, आपने वो स्टोरी की बोली थी ना, तो मेरे को विजिटर आ गए तो मैं सारी नहीं सुन सकी, सो रिकॉर्डिंग पर सुन लेगी। हाँ हाँ, यूट्यूब से सुन लीजिएगा, ग्रुप में आप हैं ना, शेयर किया हाँ है हाँ, लिंक। ओके ओके, धन्यवाद। लव एंड लाइट। लव एंड लाइट, थैंक यू। चलिए मास्टर, डिवाइन नाइट। थैंक यू।